अब ये बैंक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एसबीआई में जाने वाले कस्टमर्स को देखिएगा और एक्सिस में जाने वाले कस्टमर्स को देखिएगा, दोनों में आपको कस्टमर भी डिफरेंट मिलेंगे। उसका जो कस्टमर बेस है ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं और बड़े बड़े लोग भी हैं। इसका है कि भैया केवल बड़े लोग हैं। एक अगर बैंक पैसे वाले के भाग गया तब क्या करेंगे? आप तो खूब जमा किया, कल से पता चला एसबीआई गायब है भैया, वो तो घसका देगा आधा देश के पैसे, कहाँ जाएंगे यहाँ पे? आरबीआई कहती है हर बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो इसके नीचे बाकी बैंक है। बाकी सारे बैंक क्या है इसके नीचे, चाहे वो आपका पीएनबी बैंक हो, पीएनबी जैसा सरकारी हो, एक्सिस जैसा मतलब प्राइवेट बैंक हो, या एसबीआई जैसा जाइंट बैंकिंग सिस्टम हो। भैया एसबीआई बहुत भीड़ भाड़ वाला बैंक, बहुत भीड़ रहता है एसबीआई में। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एसबीआई के वो, तो दोनों में अंतर दिखेगा। एसबीआई में जाने वाले कस्टमर्स को देखिएगा और एक्सिस में जाने वाले कस्टमर्स को देखिएगा, दोनों में आपको कस्टमर भी डिफरेंट मिलेंगे। उसका जो कस्टमर बेस है ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं और बड़े बड़े लोग भी हैं। इसका है कि भैया केवल बड़े लोग, केवल कैसे लोग हैं यहाँ, वहां तो स्कॉलरशिप वाला भी जाएगा, भैया हमको सरकारी पैसा आ रहा है स्कॉलरशिप वो भी चाहिए हमको, नहीं गया यहाँ, तो उस पर बहुत सारा बर्डन है। अब ये बैंक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नीचे पब्लिक है, नीचे क्या है, पब्लिक है, नीचे है पब्लिक। पब्लिक को छोटा मोटा काम के लिए तो भाई कैश कर लेता है, लेकिन बड़े काम के लिए बैंक जाना पड़ेगा, बड़ा काम के लिए बैंक, सैलरी में ले आने के लिए बैंक। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास कैश पैसा ना रहे, गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास क्या ना रहे, कैश पैसा ना रहे, क्योंकि कैश पैसा अगर दे दिया तो आप उड़ने लगिएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपको लोन जो दिया जाए वो कैसा रहे, कंट्रोल्ड रहे। आरबीआई जो है इन बैंकों को लोन देती है, इन बैंकों को क्या करती है, लोन देते हैं, और ये बैंक फिर किसको लोन देते हैं, पब्लिक को लोन। इन बैंकों के पास अपना भी पैसा रहता है, इन बैंकों के पास अपना, तो हमको यही रिलेशन को पढ़ना है मॉनेटरियल पॉलिसी में। बैंकों के पास जितना पैसा रहता है ना, आरबीआई कहती है इन बैंक के हमने दो समस्या, एक अगर बैंक पैसे वाले के भाग गया तब क्या करेंगे? आप तो खूब जमा किया, कल से पता चला एसबीआई गायब है भैया, वो तो घसका देगा आधा देश के पैसे, कहाँ जाएंगे आप? इसलिए आरबीआई कहती है हर बैंक को तुम्हें CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो लगभग 4% सिक्योरिटी मनी के रूप में किसके पास जमा करना होता है, आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो लगभग कितना परसेंट किसके पास जमा करना है, और आरबीआई इस पर आपको एक भी रुपए इंटरेस्ट भी नहीं देता है। अब बैंकिंग की समस्या समझो बाबू, बैंकिंग की समस्या क्या होती, बैंकिंग की समस्या ये है कि बैंक के पास अपना पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक उससे इंटरेस्ट मांगेगी कि हमको इसके बाद ब्याज चाहिए, और कुल जमा पैसे का 4% कौन लेके चला गया, सिक्योरिटी मनी के रूप में, और उस पर ब्याज भी नहीं देगा भैया, तो बैंक का कमर टूट दिया। यही कारण है बहुत सारी चीजें देखेगा तो बैंक भी आपको करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं देता है। आगे पढ़िएगा करंट अकाउंट क्या होता है आप। इसके अलावा आरबीआई इन बैंकों को कहता है SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोबारा बोलिए, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है, कहाँ रखना होता है, आरबीआई। इसके अलावा SLR लगभग 18%, कितना परसेंट, 18। आरबीआई यह आदेश देता है कि बैंक अपना 18% पैसा अपने पास रखे, वो किसी को लोन में नहीं दे सकता है या किसी बिजनेस काम में नहीं लगा सकता है। यानी ओवरऑल आरबीआई ने बैंकों का 22% पैसा बर्बाद, 22% पैसा क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया, नॉन वर्किंग डाल दिया, कहा इस पैसे से आप काम नहीं कर सकते। आप देखो ना CRR कौन रखा है, आरबीआई, और SLR बैंक को अपने पास रखवाता है कि अपने तिजोरी में बंद करके रखो और तुम्हारा सिस्टम हम देखेंगे तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, सब चीज बंद करा दिया कि नहीं, तो बैंकों का कितना पैसा बर्बाद कर दिया। SLR आरबीआई के पास जमा होता है या खुद अपने पास, खुद, और CRR आरबीआई के पास, इन दोनों पे बैंक को कुछ मिलने वाला है, ये बैंक का पैसा था। अब हम जब एक्सिस कर रहे हैं तो केवल एक ब्रांच की बात नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में जितनी एक्सिस की शाखाएं हैं सबकी बात कर रहे हैं, सबका मिला। हम SBI बैंक का एक मीटिंग था तो उसमें हम गए हुए थे शिक्षक दिवस के दिन 2022, तो वहां सारे लोग बात कर रहे थे कि सर मैं ये ब्रांच का हेड हूँ, मैं इस ब्रांच का हेड हूँ, ऐसे हेड हूँ, तो सब लोग हेड थे लोग वहाँ पे। अब हम कोई बैंक में काम करने वाला तो आदमी है नहीं जो हमको समझ में आए, SBI वाले लोग। तो एक आदमी उसमें बड़ा शांत बैठे थे, तो हम उनसे पूछे कि आप कैसे सर, तो मैं भी बढ़िया, मैं यहाँ मेरा ये वाला ब्रांच है, मैं ये ब्रांच देखता हूँ, मेरा ब्रांच सर छोटा है, 400 करोड़ का है। सोचो आदमी का ब्रांच छोटा था, 400 करोड़ का था। ये पटना गांधी मैदान के पास थी मीटिंग, SBI का बहुत बड़का ऑफिस है गांधी मैदान। हम कहे बताओ यार ये आदमी कह रहा है कि मेरा ब्रांच बहुत छोटा है, 400 करोड़ का है। तो हम, मेरे में जिज्ञासा हुई तो हम कहे कि बाकी लोगों को भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो उसमें एक आदमी कह रहे हैं कि मेरा 1500 करोड़, कोई 2200 करोड़। हम कहाँ फंस गए हैं हम चाय पिए निकल गए कि भाई ये तो लगता है धन कुबेरों के बीच में हम फंस गए हैं हम 200-300 रुपया लेके पढ़ाने वाला आदमी ये 400-500 करोड़ वाला के बीच में हम फंस गए। तो उन लोग के पास इस लेवल का सोचिए, ये एक ब्रांच की बात कर रहे थे, मतलब जो हेड ब्रांच थे, जो किसी का जैसे बढ़िया एरिया में है तो उसका ठीक ठाक आ गया है।
होते हैं। तो ये SLR CRR समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, अगर SLR की मात्रा हम 18 से बढ़ा के कह दे कि बैंकों को 40% रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो पैसा को कहते हैं तरलता, लिक्विडिटी। क्या कहेंगे? लिक्विडिटी, यानी तरलता। कैश में खर्च करने वाला मूवेबल पैसा को क्या कहते हैं? तरलता। क्या कहेंगे? तरलता। क्या कहेंगे? तरलता। आपके जेब में जितना पैसा है वही आपकी तरलता है। आपके जेब में जितना पैसा है वही आपकी तरलता। आपका खेत आपका तरलता है, माता जी का गहना तो तुरंत कैश हो सकता है, जो तुरंत काम आ सकता है वही क्या होता है? तरलता। तुरंत पैसा दीजिए काम करेगी, वही क्या है? तरलता। एक बार क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई द्वारा SLR में वृद्धि कर देने के बाद, आरबीआई द्वारा SLR में वृद्धि करने के बाद बैंक जो कर्ज देते हैं, बैंक जो कर्ज देते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी या गिरावट? क्या हो जाएगी? गिरावट। अब भैया वहीं बर्बाद कर दिया 40%। तो भैया अगर वो 40% आरबीआई नहीं कहता रखने के लिए तो बैंक दे देता। बैंक का तो मेन काम है ज्यादा से ज्यादा लोन दे दो, क्योंकि आगे क्या आएगा? ब्याज आएगा। क्या आएगा? ब्याज आएगा। आगे बढ़े सर। गलती से मुंबई में घिर जाएंगे तब क्या होगा? देखो, मुंबई में तुम लोग गए नहीं कभी, आप में गए होंगे। मुंबई में एक चीज अच्छा रहता है, जानते हो क्या? वहां कोई इंसान इस बात पे घमंड नहीं करता है कि मेरे पास 500 करोड़ रुपया है। वहां ना नॉर्मल देखे हम, मर्सिडीज लगा के आएगा, पार्किंग में गाड़ी खरीदेगा, खड़ा कर देगा, हाफ पैंट पे समुद्र के किनारे दौड़ेगा। अपने यहाँ तो भैया खाली EMI पे बोलोरो निकाल लिया तो भर गांव राउंड देगा। EMI पे आईफोन लेके राउंड देता है भर गांव। नहीं समझ में गया? मुंबई में ये सब चीजें बहुत हैं वहां पे। अच्छा, मराठी रहते भी गंभीर हैं, मराठी हैं सब, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत गंभीर रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भैया, भारत की आर्थिक राजधानी बन पाई है तो वहां पे इकोसिस्टम होगा, उस लायक चीजें होंगी, चाहे वहां का बिजनेस माहौल हो, वहां का वातावरण हो, लोगों का सहयोग हो, तब ना हुआ है। दुनिया के सारे इंजीनियर अमेरिका ही क्यों भागते हैं? वहां उस तरह से माहौल है, विदेशियों के साथ भेदभाव नहीं है, तब ना। हमारे यहाँ तो मुजफ्फरपुर का आदमी अगर पटना में मकान खरीद लेता है तो पटना का आदमी कहता है बाहरी है। ये भैया गंगा ऊपर का है। तुम यार, तुम लोग ज्यादातर बच्चे बिहार के हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है तो अगल बगल के, ऑनलाइन वाले में तो हर स्टेट के हैं। आपके मकान मालिक लोग आपको अपना बोलते हैं कि बाहरी बोलता है? तो लो, या उसी स्टेट का आदमी उसी स्टेट में अपना नहीं कहला पाता है। नहीं समझे? तुम दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज है जो मिक्स सोसाइटी है, वो कोई आके कहीं रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहाँ फिक्स है कि ये एरिया में ज्यादातर बिहारी लोग। ऐसे भी कुछ जगह है, हालांकि फिक्स है। दिल्ली काफी इंटेलेक्चुअल हो चुका है, काफी वर्सेटाइल हो गया दिल्ली। तो माहौल देंगे तब तो उस टाइप का। तो मुंबई आज आर्थिक राजधानी हुई है, क्यों? माहौल है उस टाइप का, तभी जाके कोई चीजें क्या होती हैं? डेवलप रहती हैं। तो ये तो दोनों में अंतर समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैंक के पास कितना पैसा बचा रहा है बाबू बताओ? 78%। कितना परसेंट? तो क्या ये 78% पैसा बैंक लोन बांट देगा तो बैंक खाली हो जाएगा? अरे भैया, उसको कम से कम 30% पैसा डेली लेन देन के लिए रखना है। 30% पैसा किसमें रखना है? डेली लेन देन के लिए रखना है। उसके अलावा अपने स्टाफ सैलरी, ये सब चीजों का भी तो उसको पास चाहिए कि नहीं चाहिए?